संस्कृत में लिखा है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं, पर लेकिन हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर हम अच्छे कार्य में लगे हुए हैं तो पीछे बिल्कुल नहीं देखना है। भगवान शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, रामचरण सुखदाई। इंडिया का ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है, शायद 2-3 राज्य बचे होंगे, और संगीत के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण हो चुका है, और अभी कुछ समय बाद विदेश में भी जाने की तैयारी है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बेतालेश्वर महादेव मंदिर और नकवा बो मंदिर के प्रांगण में, और मेरे साथ में है आज आचार्य दीपक खंडूरी जी, जो कि अभी बनारस से शायद आए हुए हैं, और अभी वर्तमान में इनका एक वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में ये बनारस में एक भजन गाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो हम उसके विषय में बात करेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे, आगे के बारे में क्या क्या कुछ ये कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी है, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और उससे बड़ी बात ये है कि आज ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे धर्म के लिए एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम बात करते हैं दीपक खंडूरी जी से। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेटवर्क में। और तो ये जर्नी आपकी कहाँ से थी और क्या है आपके, ज़रा बताइए इस विषय में। पहले तो आप सभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, बेतालेश्वर महादेव के प्रांगण से आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री बेतालेश्वर महादेव की जय। तो आप सभी उस वीडियो को देखे होंगे। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं बेतालघाट क्षेत्र के एक छोटे से ग्राम आमबाड़ी से रहने वाला हूँ जी, और ब्राह्मण घर से मेरा जन्म हुआ है। तो इसीलिए बचपन से संगीत में रुचि होने के कारण इस क्षेत्र में मेरी बचपन से रुचि थी। तो भगवत कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र में बनारस के लिए, काशी के लिए पढ़ने के लिए गया, जो कि हमारे जनेऊ संस्कार में भी एक काशी की पढ़ने की रीत होती है। तो रीत मेरे लिए प्रत्यक्ष रूप से भी हुई भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से। बनारस काशी में मैं बचपन 11 वर्ष की अवस्था से मैं इस क्षेत्र में चले गया। उसके बाद वहाँ जाकर के शास्त्रों का अध्ययन, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी संस्कृत से रिलेटेड, जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत क्षेत्र के, जितने भी, उसमें संगीत, शास्त्र, उपनिषद सभी का अध्ययन करके अभी शास्त्रीय आचार्य, हमारा आचार्य चल रहा है। आचार्य इस बार अभी आचार्य की परीक्षा देकर के आए हैं, तो आचार्य इस बार कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। और उसके साथ साथ हमारा संगीत में विशेष रूप से रुचि है। तो उसी क्षेत्र में हम सनातन के लिए संगीत के माध्यम से और अपने कर्मकांड, ज्योतिष, इन शास्त्रों के माध्यम से अपने सनातन धर्म के लिए अपने कार्यरत हैं और उसके लिए लगे हुए हैं जी। तो अभी जो आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो ये कब की बात है? इतने लोगों के सामने एक अपनी भजन गाते हुए लोग के सामने, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है हमारे क्षेत्र के लिए जो आपका वीडियो आ रहा है, तो ये कब की बात है? ये कब, किस दिन गया था आपने? ये अभी मैं परीक्षा देने के लिए काशी गया हुआ था, बनारस गया हुआ था। तो गंगा सेवा निधि दशाश्वमेध घाट जो बनारस में है, जहाँ पे नित्य गंगा आरती होती है, और वो गंगा आरती ऐसी है, वर्ल्ड फेमस गंगा आरती है। पूरे देश विदेशों से वहाँ के आकर के सारे हमारे जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, लोग हैं, जितने भी सात्विक से लेकर के, जितने भी इस पॉलिटिक्स से लेकर हर क्षेत्र से लोग आकर के वहाँ गंगा आरती करते हैं, गंगा आरती सेवा निधि में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, और आकर के गंगा आरती का दर्शन करते हैं, वहाँ भजनों का आनंद लेते हैं। मैं बचपन से ही उसी क्षेत्र, उसी घाट के पास में, मीर घाट में मैं अध्ययन किया हूँ। तो वहाँ पे संगीत के माध्यम से मैं पहले भी वहाँ सेवा देता रहा, तो अभी भी जाता हूँ। तो नित्य की भांति मैं दे रहा था, तो मैंने एक वीडियो ऐसे अपलोड की थी। तो वो वीडियो काफ़ी अच्छी, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, हमको पसंद करते हैं, संगीत प्रेमी जितने भी हैं, आप सभी के सपोर्ट के अनुसार वो वीडियो अपने आप थोड़ा बहुत वायरल हुई, और आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी देंगे। तो वहाँ पे नित्य की जो गैदरिंग रहती है, 10 लाख से 15 लाख लोग वहाँ पे रोज़ गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। वो पूरे केवल इंडिया से ही नहीं, देश विदेशों से आकर के वहाँ पे रोज़ गंगा आरती का दर्शन करते, भजनों का आनंद लेते हैं। तो वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो अब आप सभी के आशीर्वाद से वायरल हो गई, और वहाँ पे नित्य जब भी मैं जाता हूँ तो संगीत के माध्यम से सेवा देता हूँ। और यही नहीं, अन्यत्र भी हमारा तो कार्य, अब प्रोफेशन ही यही हो चुका है कि संगीत के माध्यम से हमारे कथा है, जितने भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, उसके माध्यम से हम सनातन धर्म की जो ध्वज पताका है उसको लहराने की हमने एक कोशिश एक जो की है। आप सभी के आशीर्वाद से, प्रेम से सनातन धर्म हमारा जगे, सब लोग जागरूक हुए। अभी तो आप सभी देख ही होंगे, सनातन धर्म की अभी ध्वज पताका पहले से बढ़ रही है, आप सभी के सहयोग से, सभी सनातनियों की वजह से। तो हम चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में आकर के हम थोड़ा सा आगे भी कार्यरत रहें, और सनातन के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ अपना कार्य भी चलता रहे, और आप सभी के मध्य में हम लोग इस प्रकार के सनातन के कार्य करते रहें जी। तो आप सनातन संगीत के लिए जैसे आप आगे बढ़े हैं, तो आपके पास आते हैं, वहाँ लोग बुलाते हैं आपको, कहाँ गए हैं अभी? मैं आपको बताऊँ, इस संगीत के माध्यम से, माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से
इंडिया का ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा है, शायद 2-3 राज्य बचे होंगे, और संगीत के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में भ्रमण हो चुका है, और अभी कुछ समय बाद विदेश में भी जाने की तैयारी है। उसके लिए भी पासपोर्ट की जो प्रोसेसिंग वो चालू कर दी है। आप सभी का आशीर्वाद रहेगी, बेतालेश्वर महादेव की कृपा रहेगी, तो आप सभी के आशीर्वाद से वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। सनातन के लिए हम चाहे कहीं भी जाना पड़े हमें, सनातन के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि सनातन से ही, जब सनातन बचेगा तब हमारा देश है तो हम हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी का आशीर्वाद रहा, सपोर्ट रहा, तो आगे भी इस कर्म में हम लोग आगे चलेंगे इस मार्ग में। आप भक्ति संगीत के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, गा रहे हो, तो एक भजन हम भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं अभी देखिए, आप सभी उसमें भी आप देख रहे थे कि महादेव की नगरी बाबा विश्वनाथ जी की नगरी थी। विश्वनाथ जी की नगरी में भी रह करके उनके जो परम आराध्य हैं रामलला सरकार, उनका वो भजन गाया था, तो वो राम जी का भजन गाया था। पर मैं अभी बेतालेश्वर महादेव के प्रांगण में बैठा हूँ, तो मैं एक महादेव का भजन अवश्य सुनाना चाहूँगा आप सभी को। महादेव भगवान की, बेतालेश्वर महादेव की, बाबा विश्वनाथ भगवान की। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बेल की पतियाँ भांग धतूरा, बेल की पतियाँ भांग धतूरा, शिव जी के मन को लोभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बोले बेतालेश्वर महादेव की जय हो। जय आचार्य जी, तो जैसे कि आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और तो जो व्यास जी होते हैं, वेद व्यास जी, तो उसका भी आपने पढ़ाई करी है? जी, मैं अभी आपको बता दूं, 11 वर्षीय से जब मैं बनारस चले गया था काशी में, मेरी शास्त्रीय आचार्य की परीक्षा वहीं से चली, यानी शास्त्रीय आचार्य। उसके बाद मुझे प्लस में कथा की लाइन में जब आना था, तो उससे 3 वर्ष पूर्व में कथा के लिए, कथा का जो कोर्स होता है भागवत जी का, उसके लिए मैं सिद्धाम वृंदावन गया, जो कथा का पूरा एक क्षेत्र है। कथा का क्षेत्र, भक्ति का क्षेत्र वृंदावन है, ज्ञान की नगरी काशी है, और वैराग्य की नगरी अयोध्या है। अगर आपको वैराग्य प्राप्त करना है तो अयोध्या में जाइए, और भक्ति आपको चाहिए तो उसके लिए वृंदावन, यानी कथा। आप भक्ति, कथा तो आए, जब भक्ति आएगी वो कथा से ही आएगी, संगीत से आएगी। इसीलिए उसकी पुष्टि करने के लिए, कथा की पुष्टि हो ज्ञान के साथ साथ, कथा की लाइन में, संगीत के साथ साथ भक्ति में जुड़ने के लिए मैं वृंदावन गया था 3 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष का मेरा उसका जो कोर्स था वो पूरा हो गया है। कुछ समय के आप सभी के आशीर्वाद से कथा के क्षेत्र में भी आप सभी हमको देखेंगे। आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में सामने हमारे दुर्गापुरी पावन धाम के जो हमारे महाराज जी, परम पूज्य रविशंकर दास जी महाराज, उनका भी कृपा पात्र रहा हूँ। उससे पूर्व श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसकी मेरी जो शुरुआत हुई, सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में संस्कृत विद्यालय की एक खोलने की एक जो व्यवस्था की गई थी, उसमें खुला भी था। पर किन्हीं कारणवश, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अच्छे कार्यों में विघ्न आ जाते हैं, वो किसी कारणवश बंद हो गया। उसका मैं पहला छात्र रहा। उसके बाद जब बंद हुआ, उसके बाद ही मेरा काशी जाना हुआ। उसका जो माध्यम है वहाँ, जो अभी आप उनको शिशु मंदिर में भी देखते हैं, जो बंशीधर भट्ट जी, आचार्य बंशीधर भट्ट जी, उनके माध्यम से मैं काशी गया था। तो आगे आप सभी का, जितने भी मेरे गुरु हैं, माता पिता हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, चाहने वाले हैं, आप सभी का सपोर्ट, आशीर्वाद रहेगा, हमारे भगवत कृपा रहेगी, बेतालेश्वर महादेव की कृपा रहेगी। तो कुछ समय बाद कथा के क्षेत्र में भी, क्योंकि हमारा तो कार्य ही यही है, कथा है, संगीत है, जितने भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम होते हैं हम सभी अटेंड करते हैं, और उसको जल्द ही जल्द आप हमको देखेंगे उस क्षेत्र में भी, उस रूप में भी। तो आप सभी से मैं यही कामना करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो भैया का जो चैनल है, इसको आप सभी लोग अधिक से अधिक फॉलो करें। और भैया का जो चैनल है लम्मा यूके, मैं विशेष रूप से आप 2 मिनट के लिए भैया के लिए भी कहना चाहूँगा। बेतालघाट क्षेत्र के एक ऐसे पर्सन हैं जो हमारी बेतालघाट की समस्या को, और बेतालघाट की जो संस्कृति है, कल्चर है, हर तरीके से, लम्मा यूके के नाम से चैनल भैया का, उसको आप सभी व्यूवर्स सब्सक्राइब करें और उसमें देखें। केवल सब्सक्राइब नहीं,
अब मैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये मन है कि आप उस उनके अंदर चैनल में जा करके देखेंगे हमारी जो संस्कृति है उसके लिए भैया कार्य कर रहे हैं। और मैं सुना था कि बीच में भैया को कई लोगों ने अनमोटिवेट किया, कई लोग, भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य में जब हम अच्छे मार्ग में बढ़ते हैं, ऐसे संस्कृत में लिखा है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं, पर लेकिन हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर हम अच्छे कार्य में लगे हुए हैं तो पीछे बिल्कुल नहीं देखना है, भगवान का नाम लें, आगे को बढ़ें। और सबसे यही कामना करता हूँ कि भैया के इस चैनल को आप देखें, अंदर जाकर के देखेंगे कल्चरल जो जितने भी हमारे जो चीज़ें होती हैं, जो एक हमारे पहाड़ का जो जीवन है उसको भैया हमारे अपने यूट्यूब में चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से दिखाते हैं। मैं बाहर भी रहता हूँ, भैया की वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी करता हूँ, दिखाता हूँ लोगों को। तो आप सभी भी भैया के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और भैया का जो पेज है बेताल घाट नैनीताल के नाम से, उसको भी आप सभी लोग फॉलो करें। उसमें ये वीडियो जल्दी अपलोड होगी। आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय हर हर श्री महादेव, राधे, जय हर जय हर बेतालेश्वर महादेव। महादेव की जय। जय हो, जय हो।